इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ बारिश से परेशान है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोर छोर पर बादल का शोर आपको नजर भी आएगा और आप उसकी चर्चा भी कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। दिल्ली से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। हर तरफ बाढ़ बारिश से लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में सरयू, घाघरा जैसी जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। नदियों में कटान हो रहा है। इसकी वजह से गांवों के गांव पानी में समाये हुए हैं। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये 8 जगह की तस्वीरें हैं जब लोग निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, जो लोग नदियों के किनारे रह रहे हैं, वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। मुजफ्फरनगर के आसपास के क्षेत्र में यमुना के बढ़े जल स्तर से लोग परेशान भी है। प्रशासन मुस्तैदी दिखा भी रहा है, लेकिन उतना काफी है नहीं। गोरखपुर, जालौन, मुजफ्फरनगर, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, आगरा, बरेली और टिहरी, ये कुछ तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं। लेकिन यकीन जानिए, आधे हिंदुस्तान में इस वक्त इसी तरह की तबाही बाढ़ बारिश ने मचाई हुई है। ये 8 तस्वीरें जिन्हें आप गौर से देखेंगे तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी आपको नजर आएगा। गाड़ियां डूब गई हैं, गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही हैं। पहाड़ी इलाकों में तो और ज्यादा मुसीबत है, जहां पहाड़ी इलाकों में जगह जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, सड़कें टूट गई हैं। मतलब चाहे वो पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके हों, लोगों के लिए चारों तरफ से मुसीबत ये बारिश बनी हुई है। खास तौर से वो इलाके जो निचले इलाके हैं, वहां पानी इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस आया है। पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से नींव कमजोर हो गई है। कई जगह दीवारें गिरने की घटनाएं सामने आ रही है। कई जगह घर जमींदोज हो गए हैं। ज्यादातर इलाके इस वक्त आधे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहां बाढ़ बारिश कहर बनकर टूट रही है। लोग प्रभावित हैं, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। शासन प्रशासन जो कुछ कोशिशें कर रहा है वो कुछ जगह तो काफी है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। चाहे शहरी इलाके हों, शहरी इलाकों में आपको सड़कें नजर नहीं आएंगी, जलमग्न सभी इलाके नजर आ रहे हैं। सड़कें सैलाब बन चुकी हैं और अंदाजा लगाइए कि गांव और कस्बों का हाल क्या होगा जहां सड़कें भी बमुश्किल बनती हैं। वहां सड़कें या तो कच्ची मिट्टी की होती है या फिर होती ही नहीं। ऐसे में लोगों के लिए परेशानी चारों तरफ से खड़ी हो गई है। घर, मकान, दुकान, मंदिर, अस्पताल, कोई जगह, कोई इलाका ऐसा बचा नहीं जहां बारिश का पानी पहुंचा ना हो। और ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए, ये 2 तस्वीरें जो आपको बता देंगी कि खतरा कैसे बढ़ रहा है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से जो लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, वो अब खतरा बन चुका है देश की राजधानी दिल्ली में, जहां यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अब ये खतरे का निशान पार होने के बाद जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग थे, उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। लोग अपना घर बार बंद करके, हालांकि बहुत कम लोगों के पास उधर घर हैं, लोग झुग्गियों में भी रह रहे थे। झुग्गियां बना बनाकर लोगों ने अपनी झुग्गी बंद कर दी है, सब सामान समेटा है और फिर यहां से सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्योंकि जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ तस्वीर आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में जहां जल प्रलय किस तरीके से लोगों की मुसीबत बना हुआ है, आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जगह जगह बाढ़ बारिश लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों में तो बादल फट रहे हैं, चट्टानें खिसक रही हैं, सड़कें टूट गई हैं। इसीलिए लोग परेशान हैं इस बदलते मौसम से। आपने दिल्ली और जम्मू कश्मीर की तस्वीरें देख ली। अब आगे बढ़ते हुए कुछ और तस्वीरें आप देख लीजिए। कुछ और तस्वीरें जो बाढ़ और बारिश के बाद की तबाही आपको दिखाएंगी। मुरादाबाद, बिजनौर और मुजफ्फरनगर, ये 3 तस्वीरें आप देखिए दीवार ढही, कैसे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और कैसे दीवार जब गिरी तो फिर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। बिजनौर में आप देखिए पूरा का पूरा पेड़ टूट कर गिर गया। आप अंदाजा लगाइए अगर कोई इसकी जद में आया होता तो फिर उसका क्या हाल होता। मुजफ्फरनगर जहां अनहोनी हो गई, ये बारिश की वजह से दीवार ढही और फिर उसके बाद ये मौत हो गई। जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लोग दहशत में पहुंच जाते हैं। अगर गाड़ी का नुकसान है तो फिर भी झेल लिया जाए, लेकिन जब लोग अपनी जिंदगी खो देते हैं, उससे बड़ा नुकसान कुछ हो नहीं सकता। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मुजफ्फरनगर की इस घटना से लोग दहशत में हैं, क्योंकि बारिश तो थम नहीं रही। बारिश इसी तरह के हादसों को दावत दे रही है। ऐसे में लोगों के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा है कि अब जाएं तो जाएं कहाँ, घर छोड़कर जाएं कहाँ। घर में रहें तो फिर मुसीबत है, घर में रहें तो खतरा सर पर ही है। इटावा जहां लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से चारों तरफ पानी भर चुका है। देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता अमित मिश्रा की ये रिपोर्ट।
इटावा के सिविल लाइन के पीछे ये बना यह रेलवे का अंडरपास आप देख सकते हैं। पिछले कई वर्षों से जब जब बारिश होती है तो ये एक बड़ा जलाशय के रूप में यहाँ पूरा हो जाता है और गाड़ियां यहाँ आए दिन फंसती हैं। आजकल तो स्कूल बंद हैं, लेकिन कई बार तो कई प्रसिद्ध स्कूलों की भी गाड़ियां फंसी, बच्चे भी फंस गए और रोडवेज की बसें भी फंसती रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आप कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जहां उनका एक ट्रैक्टर फंसा हुआ है। कुछ किसान हैं जो अपने खेतों की तरफ जा रहे थे और उनका ट्रैक्टर फंस जाने के कारण आज वो बेचारे अपनी ट्रॉली को वहीं छोड़ गए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे जो ट्रैक्टर खड़ा है वो बंद पड़ गया था, पूरा पानी में डूब जाने के कारण लगातार इसका ट्रैक्टर डैमेज हुआ है। अब इन किसानों ने उन लोगों को अपने जो मैकेनिक्स हैं उनको बुलाया है। पानी की स्थिति ये है कि ये पूरे 1.5 किलोमीटर का ये जो पूरा अंडरपास है इसमें पानी ही पानी भर जाता है। वहीं प्रशासन पे कहीं ना कहीं एक जरूर सवालिया निशान छूट जाता है कि पानी इतना, मेरे घुटनों तक पानी है और ये फंसने के बाद अभी तक प्रशासन ने कोई इंतजामात नहीं किए हैं। ट्रैक्टर का जो ड्राइवर जो किसान है मेरे साथ है, क्या नाम है तुम्हारा? मिथुन कहाँ से आ रहे थे? बिजपुरी खेड़ा से। अच्छा, खेती करने के लिए जा रहे थे ट्रैक्टर अपना? नहीं, बिजली का काम करते हैं। हाँ। तो ये बताइए, ये जो ट्रैक्टर आपका फंस गया, आप लोगों को वहाँ बैरियर नहीं लगाया गया था? नहीं, कुछ भी नहीं लगा था बैरियर। तो अब फिर कैसे ये मतलब आपको कहीं किसी ने बताया नहीं कि इसमें किसी ने नहीं बताया? मतलब पानी ज्यादा है, कम है, हम लोगों को निकल जाएगी गाड़ी। पानी इतना ज्यादा था कि गाड़ी फंस गई। अच्छा, गाड़ी फंस गई, तो अब आप क्या कर रहे हैं? हम गाड़ी धक्का मार के निकालिए बीच से। हाँ। तो देख सकते हैं कि लगातार लोगों के परेशान होने का सिलसिला जारी है और पानी आसमान से ये जो बादल है वो फिर से बरसने लगा है। ऊपर भी गाड़ियां निकल रही हैं और पानी का मंजर जो है वो आप सबके सामने है कि ये इतना बड़ा तालाब बना, ये अंडरपास, रेलवे का अंडरपास, जहां एक तरफ महानगरों में अंडरपासों के ऊपर शेडिंग की जाती है, लेकिन आप देख सकते हो कि कहीं भी पूरे अंडरपास में कोई शेड नहीं लगाया गया है। जो ये शेड इस पे होता अगर, तो शायद इस तरह के जो हादसे छोटे बरसात में होने लगते हैं वो न हो पाते और लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़ता। लेकिन प्रशासन हर बार दावे करता है कि इस बार अगली बरसात तक पूरा इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन इंतजाम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ये पानी ही पानी नजर आता है। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। इटावा की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने देखी। अब मुरादाबाद की तस्वीर आपको दिखाएंगे। मुरादाबाद, जहां पर मूसलाधार बारिश में हादसा हुआ। तेज बारिश से थाने की दीवार गिर पड़ी। दीवार गिरने से 2 कार वहां जो खड़ी थी वो क्षतिग्रस्त हो गई, बुरी तरह से नुकसान हुआ, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना था ये, जहां पर यह हादसा हुआ। लगातार बारिश हो रही थी और उसी बारिश की वजह से दीवार कमजोर हुई, नींव कमजोर हुई और फिर ये दीवार देखते ही देखते ढह गई। 2 गाड़ियां वहां पर खड़ी थी, उन्हीं पर अचानक दीवार का ये मलबा गिरा। आप देखिए गाड़ी को कैसे नुकसान पहुंचा है। मुरादाबाद से तस्वीरें सामने आई हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अंदाजा आप लगाइए, अगर कोई शख्स यहां पर खड़ा होता या यहां से गुजर रहा होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। उधर शामली में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इसी के बाद हथनीकुंड बैराज से 1,60,000 के करीब जो क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, वो मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद मुसीबत बना हुआ था। इसी वजह से पानी छोड़ा गया। हरियाणा यूपी बॉर्डर पर यमुना का जलस्तर अब लगातार बढ़ रहा है, उसी का नतीजा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आने वाले दिनों में यमुना का जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है, ऐसी संभावनाएं भी हैं, क्योंकि जो पानी छोड़ा गया है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। उधर यमुना से सटे शामली जिले के दर्जनों गांव पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। शामली में जहां पर कई ग्रामीण इलाके हैं, कई लोग निचले इलाकों में भी रहते हैं, ऐसे में यमुना का जलस्तर जब बढ़ा है तो फिर संकट हर उस जगह है जहां जहां से यमुना होकर गुजरती है। यहाँ पे तैनात है PSC के इंचार्ज होने के नाते, तो किस तरीके के बंदोबस्त किए गए हैं आपके द्वारा? जो यमुना में पानी दिन प्रतिदिन घंटों के हिसाब से बढ़ रहा है, यहाँ पे तैनात है PSC के इंचार्ज होने के नाते, तो किस तरीके के बंदोबस्त किए गए हैं आपके द्वारा? जो यमुना में पानी दिन प्रतिदिन घंटों के हिसाब से बढ़ रहा है यहाँ। उधर मथुरा में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से परेशानियां लोगों की बढ़ गई हैं। बारिश के चलते जगह जगह जलभराव के हालात पैदा हो रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं, मथुरा के थाना हाईवे में
जल भराव ने पुलिस कर्मियों के काम करने में भी रुकावट पैदा कर दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मथुरा का पुलिस थाना हाईवे तालाब जैसा नजर आ रहा है। यहाँ पर न केवल पुलिसकर्मी परेशान है, बल्कि जो लोग अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंच भी रहे हैं, उन्हें भी इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है और उन्हें भी काफी दिक्कत आ रही है। जब बारिश होती है तो फिर सबसे ज्यादा प्रभावित वो इलाके होते हैं जो निचले इलाकों में होते हैं। निचले इलाके में जो पानी होता है उसकी निकासी का साधन कुछ होता नहीं। ऐसे में थाने में जब पानी भर गया तो न सिर्फ ये पुलिस कर्मियों के लिए एक परेशानी का सबब था, बल्कि जो पुलिस थाने में शिकायत लेकर पहुंच भी रहे थे, उन्हें भी इसी पानी से होकर गुजरना पड़ा। बनी हुई है लगातार। बारिश को बंद हुए कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जल भराव की जो स्थिति है वो साफ नजर आ रही है। किस तरह से लोग यहाँ पानी में होकर निकलने को मजबूर हैं। आप सोचिए कि जिस तरह में बारिश हुई है और उसके कुछ घंटे बीत जाने के बाद भी अगर जिस तरह का जल भराव है, और आप सामने देख सकते हैं कि जो श्राइन बोर्ड लगा हुआ है ये वही है जहाँ भगवान कृष्ण की जन्मस्थली को जाया जाता है, उसी के लिए ये इंडिकेटर लगाया गया है। और यहाँ से महज आधा किलोमीटर की दूरी पे जन्मस्थान मंदिर है, लेकिन फिर भी जिस तरह के हालात यहाँ नजर आ रहे हैं, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, लोग पानी में होकर निकलने को मजबूर हैं। स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर है। मेरे साथ यहाँ के एक स्थानीय नागरिक है, उनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की जल भराव की। जी क्या नाम? जय श्री कृष्ण। मेरा नाम ब्रज कुमार सिंह चौहान और राजू चौहान है और मैं मथुरा का नागरिक हूँ। और ये स्थिति यहाँ की ऐसी बनी हुई है कि जो भी तीर्थयात्री आते हैं तो वो कह के आते हैं कि सेम, यानी कि मथुरा का जो रूप होना चाहिए नगर निगम ने, उस पर उनकी कोई कार्रवाई नहीं है। और गंदगी और जल भराव की स्थिति तो ऐसी है कि थोड़ी बारिश होने पर कि यहाँ पर इतना पानी हो जाता है कि पैदल चलने वाला भी नहीं निकल पाता है। आप बताइए क्या स्थिति है, पानी कैसे भरा हुआ है? पानी नाली बंद पड़ी है, इन्हों ही भरा पड़ा है या हमेशा ऐसे ही रहता है? और वो जब भी पानी आता है, जब भी भर आता है पानी। यहाँ पर बहुत परेशानी होती है लोगों को, गाड़ी भाड़ी को, जो आते जाते कॉलोनी में बहुत परेशानी है। अब बिल्कुल है। जिस तरह से यहाँ के जो वासिंदे हैं उनका साफ कहना है कि हर बार यही नज़ारा होता है, क्योंकि यहाँ की नालियाँ चौक हैं। मैं आपको यहाँ की नालियों की स्थिति अगर दिखाऊं, और जल भराव का जो मुख्य कारण है वो इस तरह की स्थिति है कि देखिए आप, बिल्कुल जो नालियाँ हैं पूरी तरह चौक पड़ी हैं और निगम के दावों की पोल खोलती नज़र आती हैं। जिस तरह से ये पूरा जो इलाका है, आप देख सकते हैं कि नाली बंद पड़ी हुई है और उसकी वजह से जल भराव यहाँ लगातार भरा रहता है। हालांकि निगम द्वारा हर बार दावे किए जाते हैं कि जो जल है इस बार नहीं भरने दिया जाएगा, इस तरह से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन हर बार का नज़ारा यही होता है। और निगम के जो दावे हैं, दावे बहुत से होते हैं, दावों की सच्चाई आपने देख ही ली। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, असर मैदानी इलाकों पर भी है। मैदानी इलाकों की नदियां जलस्तर जो है उनका वो खतरे के निशान के आसपास है या फिर उसे पार कर चुका है। नदियों का लगातार बढ़ता हुआ जो पानी है वो निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। या तो खतरा उन तक पहुंच चुका है या फिर पहुंचने वाला है। ऐसे में घबराहट और बेचैनी उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा है जो निचले इलाकों में रहते हैं। जगह जगह ये जो खतरे के निशान का मीटर होता है, इस पर टकटकी सबकी लगी हुई है जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं। अब विकल्प कुछ सूझ नहीं रहा कि जान बचाकर जाएं तो फिर जाएं कहां। देश में बने जल प्रलय के हालात को अब मद्देनजर देखते हुए मथुरा प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा का ये जो यमुना जल है उसका भी जल स्तर बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हथनी के उनसे छोड़े गए पानी का असर अब धीरे धीरे मथुरा की यमुना नदी पर भी पड़ने लगा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यमुना का जल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और जो अभी भले ही यहाँ डेंजर लेवल से काफ़ी नीचे हो, लेकिन फिर भी जो स्तर है उसका लगातार बढ़ना यहाँ के लोगों की लिए समस्या का सबब बनता जा रहा है। लोगों को कहना है कि अगर इससे अधिक जल स्तर बढ़ता है तो उनके लिए खासी परेशानियों का सामना यहाँ करना पड़ेगा। और जिस तरह से सामने का जो इलाका है वो बेहद निचला इलाका है, इस निचले इलाके में थोड़ा अधिक पानी बढ़ते ही गाँव की तरफ पानी अपना रुख कर लेता है और गाँव में पानी भर जाता है। तो इस इलाके के लिए भी खासी समस्याओं का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि जो यहाँ मीटर लगा हुआ है ये यमुना के खतरा के स्तर का
दिखाता है। अभी जो जल स्तर है वो 164 पर है और जैसे ही ये आंकड़ा 165.20 के आसपास पहुंचेगा तो ये जल स्तर को खतरा के निशान पर पहुंच जाएगा और इसी से यमुना का जल जो है आंका जाता है कि मथुरा का जो यमुना जल है वो किस स्तर पर है और इसका जो डेंजर लेवल है वो क्या है। फिलहाल भले ही डेंजर लेवल से यमुना नीचे बह रही हो, लेकिन फिर भी जैसे जैसे पानी बढ़ता जा रहा है लोगों के लिए यहाँ एक परेशानी का शव बनता जा रहा है। रविंदर सिंह, इंडियन। बारिश के बाद कैसे पहाड़ों में मुसीबत है, आपने देखा मैदानी इलाकों में बारिश ने और लोगों को परेशान कर दिया है क्योंकि बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लेकिन यही बारिश किसानों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। इस बारिश की वजह से, इस बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र की रिपोर्ट आप देखिए। कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते जहां आम जनजीवन प्रभावित है, अगर किसानों की बात करें तो किसानों पर भी बहुत सारा इसका क्या फर्क पड़ा है। हमारे साथ में कुछ किसान हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। जी, आपका नाम और किस तरह से फसल पर प्रभाव, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम? गोपी जी, आप यहाँ घूम रहे हैं, क्या मामला? जी, पानी से तो फसल खराब हो रही है सारी। अच्छा, चारा भी खत्म है, सब चीज खत्म है, बहुत असर पड़ता है जिससे। अच्छा जी, कोई सरकारी कर्मचारी सुध लेना आया हो? अभी तो कोई आए, कोई नहीं है। हाँ जी, सही। बिल्कुल, देखिए कोई अभी तक सुध लेने वाला नहीं है और किसान जो है पशुओं के चारे के लिए खेत भर खेत भटक रहे हैं ताकि उन अपने पशुओं का जो है पेट पाल सके। एक किसान और हमारे साथ में है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आपका नाम? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, किस तरह से जीवन प्रभावित हुआ है किसानों का? बहुत हालत खराब चल रही किसानों की, ज्यादा हालत खराब चल रही। फसल भी मर गई, घास के चारे की परेशानी होगी डंगरों को, बहुत ज्यादा हालत खराब। क्या लगता है अगर जल्दी बरसात नहीं रुकी तो कितना? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जी फसल पे। फसल तो खत्म होगी पर डंगरों के लिए भी चारा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए किसानों का साफ कहना है कि जिस तरह से आसमानी जो बारिश है, जो आफत है, उससे फसल तो खराब हुई है, कहीं ना कहीं जो इनके जानवर है, जो इनके जो जिनसे पाल कर ये अपना दूध बेचकर भी काम चलाते हैं, उनके भी चारे की जो है लगातार समस्या बनी हुई है। मुजफ्फरनगर से इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र। बाढ़ और बारिश आधे हिंदुस्तान पर कहर बनकर टूट रही है। इसी बारिश की वजह से हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका असर यमुना पर धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। देश की राजधानी से अगली रिपोर्ट है, कैसे यमुना का जलस्तर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, कैसे उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ऐश्वर्या जैन की रिपोर्ट देखिए। भारत में खास तौर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में तेज बारिश होने के कारण अब जो पानी आ रहा है वो मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है और यमुना नदी का भी इसकी वजह से जलस्तर बढ़ चुका है। आपको दिखा दें तस्वीरों में, यमुना नदी का जलस्तर साफ तौर पर बढ़ोतरी पर है। अभी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से थोड़ा नीचे है, मगर अगले 24 घंटे में खतरे के निशान तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। शहरी विकास मंत्री दिल्ली के सत्येंद्र जैन ने बताया कि इस पर निर्भर है कि हथिनीकुंड से कितना और पानी छोड़ा जाता है, क्योंकि अब तक का सबसे ज्यादा पानी हथिनीकुंड से यमुना नदी पर छोड़ा गया है। लगातार बारिश भी हो रही है जिससे पानी यमुना नदी का बढ़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि पिछले 3 दिन से लगातार बारिश होने से यमुना में पानी बढ़ गया है। इस वजह से हथिनीकुंड बैराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, लिहाजा दिल्ली में भी यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और कहीं ना कहीं जो चेतावनी दिल्ली के अंदर 204.50 मीटर की है, उससे अभी यमुना थोड़ा कम यानी 203.86 मीटर पर बह रही है। सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और विभाग ने नियंत्रण कक्ष का संचालन भी शुरू कर दिया है और 24 घंटे यमुना नदी पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि आसपास के जो इलाके हैं यमुना नदी से सटे हुए, वहां पर कहीं ना कहीं पानी यमुना नदी का ज़्यादा स्तर बढ़ने से पहुंच चुका है। उसकी वजह से जो लोग वहां पर रहते हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब यमुना नदी थोड़े जलस्तर, जो चेतावनी जलस्तर है, उससे कम पर इस वक्त बह रही है। कैमरा पर्सन परशुराम के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज के। इसी तरह की परेशानी आधे हिंदुस्तान के लिए इस वक्त परेशानी का सबब बनी हुई है। इन्हीं सभी तस्वीरों के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है, लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।